हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए किड़वाले केमो नाचो and welcome to Vesiki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and Heather Awan. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 43 का रिव्यू, जो कि था जी वीकेंड के वार का दूसरा एपिसोड। ओके जी, तो सबसे पहले हुआ एक टास्क कि आपके बारे में कोनों कुदरों में किसने क्या क्या बात की है। तो जी सबसे पहले बुलाया गया चाहत को और उसको बताया गया कि आपके बारे में किसी ने बात की है कि अविनाश और विवियन ना हो, का नाम ना ले तो इसका कंटेंट ही नहीं है, ये जल्दी निकल जाएगी। जो कि बात की गई थी विवियन ने और वो बिल्कुल उसने ठीक गैस कर गेस लिया। किया कर लिया था। और फिर उसके बाद करण को बुलाया जाता है और करण को दो बारियां दी जाती हैं मेकर्स की तरफ से कि दो लोगों ने उसके बारे में कोने में बात की। एक उसमें होता है जो उसका डायलॉग, वो करण विवियन वाला जिसमें पहले ही बात कर चुके हैं, ये बाहर भी जोकर था, ये यहाँ भी जोकर था, मैं इसलिए जोक जोक था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ना सीरियस नहीं लेता। तो ऑब्वियसली उसने गैस कर लिया कि ये बात विवियन ने किया। विवियन ने की थी। और फिर एक हॉर्स का वॉइस सुनाया जाता है कि जो होता है कि जो श्रुतिका ने श्रुतिका ने किया होता है करण को, तुमको जो कह रही होती है कि भाई करण, इस करण को पता है कि शो में क्या होता है और लव मेकर एंगल चलता क्या है वगैरह चलता है, लव वगैरह। एंगल चलता है, तो इसलिए करण ये लव एंगल बनाना चाह रहा है। तो जैसे ही करण श्रुति की तरफ चलना शुरू ही करता है, वो पहले एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने किया है, तो फिर करण को भी दो चांसेस मिले। और वहां पे इस पूरे टास्क में पूरे घर वालों की जो बातें कर रहे होते हैं पीठ पीछे, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है। और उसके बाद जी रजत को बुलाया जाता है, रजत के बारे में बात की गई होती है और उसने फिर वो गेस करता है और उसके बाद फिर बुलाया जाता है शिल्पा फर्स्ट को। लोग का शिल्पा के बारे में दो बातें की होती हैं, एक बात की होती है श्रुतिका ने और एक बात की होती है जी करण ने। करण ने। तो जी करण वाली बात को वो सुन के काफी अपसेट होते हैं कि उसने करण ने कहा होता है कि भाई दोनों जगह वो हो रही है। करण ने बिल्कुल सही बात की थी, शिल्पा का अपसेट होना तो बनता ही कोई नहीं बनता ही था। नहीं था। लेकिन उसके बाद श्रुतिका वाली बात पे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हैं कि भाई श्रुतिका ने कैसे ये बात कर ली कि मेरी बेटी के बारे में कोई कैसे बात कर सकता है, मैं तो उस टाइम उसमें बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ पे बातों को गलत एंगल दे दिया जाता है। वो ही शिल्पा जी एकदम से सलमान खान जब सामने वो स्क्रीन पे होते हैं, एक टाइगर शेर, और जैसे सलमान खान जाते हैं उनकी पता नहीं जान निकल जाती क्या होती है, वो इतनी स्पीड से एक आंसू लेके आती हैं और वो फिर अपनी बात को स्टार्ट करती हैं। तो श्रुतिका वाले टेक पे वो ज्यादा हर्ट हुई, करण वाले को उन्होंने इस तरह इम्पोर्टेंस नहीं ही दी, या हमें दिखाया उन्होंने करण ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। नहीं या दी फिर थी। करण को उसने कहा कि यू आर वेरी स्टूपिड कंपनी, या ये तुम बहुत वो हो गए, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं इतने लोग मुझे कह रहे थे कि करण तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया, तो मैंने तो तुम्हें भी कुछ नहीं कहा, उन्हें भी कुछ नहीं कहा। जो कि चलो ठीक बात थी, अगर शिल्पा ने नहीं कहा, वो वाकई नहीं कहा, तो करण को वहां पे फिर करण ने भी चुप हो गया। उस वो भी बेचारा क्या ही कहता, वो क्या बैठा था। अच्छा, जब आप ये टास्क करा ही रहे थे जहाँ पे आपने लगे हाथ, तो ऐसे ही तीन चार लोगों की बातें कर दी, करण की भी, कौन जो कोनों में बातें करता है आपने उसकी बातें भी दिखा दी, तो व्हाट इज रॉन्ग, आपने ट्रायो की बातें क्यों नहीं हाँ, दिखाई? वो भी उनकी भी नहीं दिखाई, और इवन जो ये लोग उनके बारे में बातें अच्छा करते हैं अच्छा, वो वो भी भी नहीं नहीं दिखाई। वो दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? लाइक आप कितना ही बायसनेस शो बाइस्ट करोगे, कितना ही, कितना कब देर तक आप उनको कर सकते हो बचाओगे। कि आप एटलीस्ट विविन के मुतालिक ये जो बातें करते हैं वो विविन को तो एक हाँ, जो दफा एक आपस तो में भी वो सुनाते करते ना। हैं वो तो सुनाओ ना भाई। लेकिन आप तो है मेकर्स, और बिग बॉस आपके लाडले हैं और वो आपको ऐसा फेवरेट्स लग रहा है हैं, कि वो बस वो परफेक्ट आपके सदस्य से आ गए आगे हैं और हैं। बस। और फिर आप लोगों ने टारगेट पर्सन को बैश करना और डिग्रेड करना शुरू किया हुआ है, और आप वो माशाल्लाह कर भी रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जब ये टास्क टू एंड होता है तो फिर हम एक ना हल्का सा नोक जोक देखते हैं करण और शिल्पा के दरमियान में, जिसमें शिल्पा कन्फर्ट करना चाह रही होती है कि तूने क्या वाकई स्टेटमेंट दिया, तो करण आ कर रहे थे, करण वाज नॉट इवन बॉदर टू आंसर इट करेक्टली, या वो करना नहीं, नहीं चाह करण रहा बहुत था। डाउन हो गया था उसके बाद कि बात मेरी से एक्सपोज कर दी गई मुझे है। एक्सपोज कर दिया है, ये करण फेक कर रहे हैं। करण भाई तुझे मसला क्या, तो खुल के सामने क्या है कि भाई जब आपने तीन चार जगह मेरा पॉइंट नहीं लिया, चार पांच जगह आपने मेरी नहीं, वहां बात पे नहीं उसने, रखी। वहां पे सच उसने ये बोला भी कि ना मैं जेलस था कि विवियन को बनाया गया, जब आपने टाइम बोला मैं बहुत हर्ट था ये वो। तो करण, ये आपको बात तब करनी तब चाहिए, कर तब खुल आप के, इतने क्यों भाई लाइक तब आप कूल और जॉली 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 बन के जॉली हंसी घूम रहे मजाक थे। मुंह पे स्माइल लेके, हर चीज का जवाब स्माइल नहीं होता। और भाई करण, कन्फर्ट कर बता यार शिल्पा, मुझे तेरे से ये मसला था इसलिए मैंने ये किया और ये मेरा हाँ, रिवेंज था।
आई गिव इट बैक टू यू, जितना तुमने मुझे दिया था मैंने वैसे दिया चुम के लिए। और चुम को अगर शिल्पा जी पसंद है तो आप उसके लिए अपना गेम ना खराब करो। हाँ, और आप गेम खराब करने से आपके फैंस अपसेट हो रहे हैं कि भाई करण क्यों नहीं खेल रहा। बाकी सब अब खुल के सामने आ गए, चौथा पांचवा छठा वीक स्टार्ट हो गया, तो करण नीड्स टू बी एट द फ्रंट एट लीस्ट नाउ। उसके बाद जी घर में बुलाया जाता है अश्नीर को, जो कि सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है स्पेशली ताकि जो सलमान, सलमान खान है वो उसको कन्फ्रंट कर सके कि और वो जो माफी उसने मांग बोला सके, बोला है उनके और लिए। माफी मांग सके। और एक एक अजीब सा सेगमेंट कराया गया घर वालों में, जिसमें उन्होंने उसके बाद सेगमेंट में क्या बेसिकली था कि एक प्रोडक्ट होगा घर का मेंबर, एक क्रिटिक्स होगा, एक उसका सेलर होगा, एक उस बेसिकली अश्नीर ग्रोवर जो है वो एक बिजनेस टाइकॉन है, तो इसी वजह से उनके हिसाब का सेलर, प्रोडक्ट और और क्रिटिक्स का वो क्रिटिक्स। बनाया गया तो था। पहला राउंड हमारा होता है, वो होता है हमारा, ईशा, हाँ ईशा, अविनाश अविनाश और और कशिश के कशिश में, दरमियान जिसमें से ईशा जो होती है वो हमारी सेलर होती सेलर है। होती है, अविनाश प्रोडक्ट है, और कशिश कपूर हमारी क्रिटिक्स हैं उसके ऊपर। और कशिश ने क्या ईशा और अविनाश को पेला, और उसने लाइक पहला पेला मीन इन सेंस ऑफ के बोलने ही नहीं दिया, वो जो बात आई कर मीन रहे थे कशिश वाज सेलर डूइंग द और प्रोडक्ट काउंटर। पे, सेलर और प्रोडक्ट पे भारी थी क्रिटिक्स यहाँ पे कि हाँ जी, लाइक कशिश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और बहुत ही अच्छे बिल्कुल। से बोला। मुझे वहां पे कशिश बहुत जबरदस्त लगी। उसके बाद जी बुलाया जाता है चाहत और रजत को, और साथ में बुलाया जाता है विवियन दसेना वीरेंद्र को, सेना को। जहां पे बेसिकली चाहत जो थी वो सेलर थी, रजत प्रोडक्ट थे और विवियन दसेना क्रिटिक्स थे। वहां पे चाहत मुझे बहुत ही डल डल धीमी सी लगी। विवियन ने कुछ पॉइंट रखे वो ठीक थे, लेकिन जिस तरह से रजत ने अपने आप को डिफेंड डिफेंड किया किया मुझे वो वो, बेहतरीन और लगा। पॉइंट उसने विवियन को पिन पॉइंट किया, भाई ये क्या कह रहे हो, मैंने तो ऐसे करके दिखाया। और इवन के अश्लील भी उसने प्रेस, और उन्होंने कहा प्रोडक्ट में ज्यादा हिम्मत है, इतनी तो हम्म। बेचने में और क्रिटिक्स वाले में वो बात नहीं है। उसके और उसके बाद आप देखेंगे कि रजत अभी भी अपनी नहीं बैक डाउन कर रहा, लेट्स सी कितनी देर तक नहीं करता। उसके बाद जी दिग्विजय, श्रुतिका और कशिश को बुलाया जाता है, जो कि श्रुतिका बनती है प्रोडक्ट और दिग्विजय बनते हैं सेलर, सेलर और कशिश बनती है दोबारा से क्रिटिक्स। क्रिटिक्स। यहाँ पर जो मुंह बंद करवाया था श्रुतिका ने कशिश का, इसमें इसको मुंह बंद करना नहीं कहते, इसको लाइक आप ऑब्वियसली पर्सनल अटैक था, लेकिन चुप हो गई थी कशिश, जाहिर सी बात अब है। कशिश वहां पे उसको जानती नहीं, कशिश को उसकी बात का पता नहीं, कशिश उसे क्या वहां पे बहस करती, भाई उसने अच्छा किया वो टॉपिक को उठाया ही नहीं, वरना ऐसे ही हमारा पूरा एपिसोड उसी बात पे, प्लस की बात पे खत्म लेकिन हो वहां जाना पे था। क्रिटिक से ज्यादा बेहतर सेलर था, ऑब्वियसली दिग्विजय ने बहुत अच्छी उसकी पिच दी थी अपनी जो भी रखी थी। उसके बाद बुलाया जाता है अविनाश, विवियन और रजत को। रजत को सबसे बेस्ट मुझे इन्हीं का लगा था, लाइक प्रॉपर पिच थी, प्रॉपर बोला गया था। विवियन वाज गुड, अविनाश ने बहुत अच्छा सेल किया, और रजत थोड़ा सा मुझे वो कुछ ज्यादा पर्सनल या कुछ दूसरी साइड पे जा रहा था, तो वो ओवरऑल दिस सेगमेंट वाज वो गुड। गेम से हट गया था, वो जो असल हाँ। दिल में बातें थी वो बोल रहा हम्म। था, तो उस पे अश्लील ने उसे कहा भी कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो भी इस पॉइंट्स में नहीं आती। ओवरऑल द सेगमेंट वाज गुड। सेगमेंट वाज गुड, बट सलमान खान भाई माफी मंगवानी है तो आप कहीं और बुला के नेशनल टीवी पे बुला लो, घर बुला के माफी मांग लो, बिग बॉस बिग सेगमेंट ही ना बनवा दिया करो मेरे भाई। तो ओवरऑल सेगमेंट अच्छा था, अच्छा फन था। था, हेल्दी सेगमेंट था। उसके बाद जी बुलाया जाता है कुछ लोगों को फीडबैक देने के लिए, बुलाया गया है उनके बहुत ही करीबी लोगों को, बहुत ही ज्यादा करीबी दोस्तों बहुत को। जैसे कि सबसे पहले बुलाया जाता है जी करें करण को। करण के दोस्त आए हैं संदीप, जो कि एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर है कलर्स के। कलर्स के। और मैं जो चाह रहा था वो हुआ, फाइनली करण को फीडबैक दिया गया और करण को बोला गया कि बकअप हो अब, मतलब अब बस बहुत हो गया जो बहुत तुम हो, नहीं हो। लाइक सीरियस, उसका वो बहुत बेहतरीन दोस्त है, उसने भी कहा कि दिस इज नॉट योर पर्सनैलिटी, हाँ कि तुम तुम कन्फ्रंट करो, तुम्हारी फैमिली जो बाहर है वही है, घर में तुम्हारी घर कोई में कोई फैमिली नहीं फैमिली है, नहीं, और दिस और इज वेरी करेक्ट करेक्ट। एक्यूरेट। और उसने करण को बताया यार कि तू अपना गुस्सा जाके उस साइकिल पे निकाल रहा है, तो मेहरबानी कर जो गुस्सा तेरे अंदर है तो फिर अपने गेम प्ले में दिखा के तू करण, जिस करण को हम जानते हो ये करण नहीं, करण तो बहुत ही यानी कि फ्रंट फुट पे रहने वाला बंदा है, ये तो एक नया हम करण देख रहे हैं जो रिश्ते ढूंढता हाँ, फिर रहा है, उन्होंने रिश्ते इकट्ठे करता उसको फिर रहा बोला है। भी कि लाइक अगर तुझे गेम खेलना है तो बैक फुट से नहीं खेली जाएगी, यू हैव टू कम औ- फ्रंट फुट। और संदीप जो उसको एक फ्रेंड फ्रेंड को हिट करके जाता है ना, और उसने बड़ा मजेदार हिट किया, और अब करण को जागना चाहिए, अगर करण भाई अभी भी नहीं जागेंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक करण को दोबारा नॉमिनेट करके आप भाई चलता लेकिन करवा वो दें। जो हमने प्रोमोस थोड़े बहुत देखे हैं उनमें करंट 2.0 देखने को हमें मिला है, मिला लेकिन है, प्रोमोस पे हम यकीन नहीं कर सकते, बिग बॉस खेल जाते हैं हमेशा हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो उसके बाद कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है ईशा को, और ईशा की मदर आती हैं, तो ईशा थोड़ी इमोशनल वहां पे हो जाती है, क्योंकि जारी बात है
अभी यंग एज के इतना वक्त अपने माँ बाप से दूर नहीं उन्होंने गुजारा हुआ, तो वो उसके लिए बड़ा इमोशनल था। उसकी माँ ने उसको बताया बेटा तू ठीक कर रही है और कुछ तेरे ड्रॉबैक्स हैं, तू एलिस और अविनाश और अपनी दोस्ती को वहां पे रख, लेकिन जब अपना कंटेस्टेंट है तू आगे आना चाहिए। और यही हम कब से कह रहे हैं कि दोस्ती अपनी जगह, बॉन्ड अपनी जगह, लेकिन जब गेम टास्क और जब ओपिनियन की बात आ रही है हम तो आप आगे कब तो से यही आओ। बात कर रहे थे कि ईशा को बस खुल जाए, इनफ है। अभी वो अपने बहुत ओवरशैडो कर लिया, बहुत उसने बहुत ओवरशैडो, दोस्ती को बहुत लेके दोस्त, चल लिया। ये ट्रैक अब पुराना हो गया, अब उसको चाहिए ये जो सिक्स था ना। मंथ 6 वीक हो गए हैं। हाँ, इट्स नाउ 7th वीक स्टार्ट हो गया अब ना। जरूरी था ईशा के लिए कि शुक्र है उसकी माँ को बुलाया, और लेकिन ये जो reality check मुझे हम लग चाह रहे रहा थे है, सलमान खान वगैरह देते तो ज्यादा हाँ बेहतर मैं होता। कब से कहता कि सलमान एटलीस्ट उसको बोले कि लाइक उन लेकिन दोनों को बोल देता कि सलमान ने करण को तो बोला, करण खुद ही नहीं उस ट्रैक पे, अब शायद उस दोस्त की बात मान दोस्त ले। की बात मान ले। लेकिन ये जो आपने ईशा की मदर को बुला के अगर ये सलमान खान कर लेते तो ईशा कब की अपनी गेम सही कर असल चुकी मसला वो होती। भी है ना कि कंटेस्टेंट खुद ही नहीं खेलना चाह रहे, अपने हम्म कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपनी जहाँ पे इजी है कंफर्टेबल है जितना टाइम गुजार सकते हैं कह रहे हैं गुजरता जाएगा, फिर जब देखी जाएगी जब वक्त आएगा। बेसिकली करण का तो चलो जस्टिफाइड था कि बुलाया गया, लेकिन जो ईशा के लिए बुलाया वो थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि लाइक मुझे लग रहा है कि करण जो मेकर्स वांट्स टू पुश ईशा टॉप 5 तक, मुझे लग रहा है। हाँ आपको लग सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता वो टॉप 5 जाएगी। अदर जाएगी नहीं जाएगी वो अलग बात है, लेकिन मेकर्स चाह रहे हैं कि तो किसी को लेके जाना। आप वो कलर्स फेस, देखो ना, ऑब्वियसली वो कलर्स फेस भी तो है ना। कलर फेस भी तो है लेकिन एलिस को भी तो अनाउंस किया हुआ बिग बॉस ने, अपनी वो बात भी तो पूरी रखनी है, वो तो उसको बस क्या अनाउंस करना कर दिया, है। फ्यूचर चेंज भी तो हो ही जाता है। तो फ्यूचर चेंज तो हो जाता है, लेट्स सी कि कब तक कहाँ तक ये बात चलती है। लेकिन और बेसिकली ये दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और ये जो कलर्स या मेकर्स ने जो ये इनिशिएटिव लिया, इट वाज गुड फॉर गुड। मुझे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दोनों खुले और और ये पूरे जब हमारा ये जो कन्फेशन वाला टास्क था, जब करण जा रहा था, मैं तो शिल्पा की एक्टिंग समझ नहीं आई कि शिल्पा जी अभी भी ड्रामे के सीन में सही ना, उनको किसी ने डायरेक्टर ये चाहत पांडे को कहते हैं, मुझे तो लगता है शिल्पा को किसी ने काट ही नहीं बोला, ऐसे भागी हो जैसे पुरानी फिल्मों में स्लो मोशन में हाँ, भागता। वो आ गया, वो आ गया, मेरे मेरा कदम आ से गया, आ गया, मेरा मेरे कदम मेरे से आ मेरा गया। जा गया। यार मजाक से हटके और फिर उन्होंने हक किया अच्छा तू नहीं जा रहा, फिर हम्म, वो थोड़ा रिलैक्स हुई। और करण जब बन रहा है ना, करण एक्टिव लग रहा था, और मुझे करण क्लियर नजर आने वाज वाला गुड, है हाँ। 2 3 4 दिन में, और डिफरेंट करण दिखने को हमें हाँ, मिलेगा। और ईशा तो बड़ी इमोशन से ही बाहर आई है, तो उसका हाँ भी इतना कुछ उसका फील नहीं बनता हुआ। है। उसके बाद जी बताया जाता है कि फाइनली नो एलिमिनेशन, जैसे एक बंदे को बचाने के लिए नो एलिमिनेशन कर दिया, कोई और जा रहा होता तो भेज और देते। अभी हमें क्लियर वोटिंग ट्रेंड भी करे हुए बिग बॉस की तरफ से नहीं हाँ, बताया गया कि कौन था टॉप में। अगर कशिश थी तो ये मेकर्स ने गेम खेल दिया बाकी सब कंटेस्टेंट्स के साथ, कशिश कशिश को बचाया या बग्गा जी को को बचाया, कोई बचाया, पता नहीं है किसको किसको बचाया गया है। बचाया। और मुझे इस चीज पे भी हैरत हो रही है, अगर बाकी कंटेस्टेंट के साथ ज्यादती है, अगर आपने कोई कंटेस्टेंट तो एक तो से भेजो, फिर किसी को ज्यादा एलिमिनेट जाया करो, नहीं इट्स गेम करूंगा। पार्ट ऑफ गेम, या तो आप जीतते हो या आप आप 6 हारते हो। सदस्यों ये कोई नहीं में होता अब कि देखना मेकर, ये है कि पता नहीं मिडिल जिसका इलेक्शन होता है सफर या क्या, कुछ हाँ तो वो होता कुछ है। तो आज होता है। इस घर इसमें में अविनाश खत्म भी कह होता रहा था है। कि एक को तो जाना जाना चाहिए था, चाहिए था। ऑब्वियसली जाना चाहिए था, वेरी अनफेयर के बात के लिए। फिर अगर कोई और अगली दफा कुछ और लोग एलिमिनेट होते तो आप हैं, गवाह नॉमिनेट होते हैं ये में, फिर आप सबको सेम फेवर दो ना, फिर ये तो नहीं है ना। हिपोक्रेसी बिग बॉस की ना दिखाओ ना। फिर जो इतने पुराने लोग गए हैं तो वो भी गलत ही गए हैं ना। और फिर इसके बाद अब नो एविक्शन होती है तो घर में खुशी का माहौल बन मुझे जाता है। एक पॉइंट बहुत मजे का लगा, जो चुम को सलमान खान ने अप्रिशिएट किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चुम के लिए बहुत जरूरी था, उसका तो हफ्ता वाकई बहुत अच्छा बड़ा गुजरा। अच्छा गुजरा। और सलमान खान ने जाते जाते बताया है कि इस घर में जो 3 वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, और वो वाइल्ड कार्ड घर का वो माहौल बदलने वाले हैं, क्योंकि घर एक ही पैटर्न में चल रहा है। लेट्स सी कि 3 वाइल्ड कार्ड्स कितने स्ट्रांग है और ये बेसिकली क्या करते हैं। बेसिकली पहले उन्होंने शो नल्ला चल रहा था, उन्होंने कशिश दिग्विजय को भेजा, वो आए, वो भी नल्ले चल पड़े। नल्ले अब चल। उन्होंने फिर ट्राई किया कि हम 3 लोग और भेजते हैं। जो नाम सामने आए उनमें से जी एक है जी ईडन रोज, जो कि एक मॉडल है, और उन्होंने तमिल फिल्म में कुछ आइटम सॉन्ग्स वगैरह भी आइटम किए सॉन्ग हैं। किए और हैं। एक नाम जो हमारे सामने आया है डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये कोई डॉक्टर है या जो भी है। साइकोलॉजिस्ट है, और मुझे इनका उसके थोड़ा बाद सा एक आइडिया और है। तीसरा नाम अभी नहीं कंफर्म, और इसका ये भी अभी कंफर्म नहीं है, तो सिर्फ हमें जो खबरें मिली है, हमें जो देखने को मिला है वही है और बस ये। देर हाई पॉसिबिलिटी के 2 फीमेल और 1 मेल हो सकता है। तो हाँ, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। असल में दिग्विजय और वो कशिश की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए फ्लॉप चले गए क्योंकि घर में कोई ऐसे बंदे ही नहीं है जो उनकी एनर्जी हम्म, के साथ जाएं और वो लड़ाई झगड़ा हो। नहीं मतलब लोग वो भी लाइक प्रॉपरली यूं कोई दे नहीं रहा ना, प्रॉपर फुटेज भी नहीं दे फुटेज जी रहा। जी हाँ, जी दे, वो एक एपिसोड में उसने दी है ना, तो लड़ाई होगी बात। तो फिर लेट्स सी क्या होता है इसका। लेकिन लेट्स सी करण एक्टिव होते हैं कि नहीं, प्लीज करण जाग जा मेरे भाई। शिल्पा जी से जितना दूर जाएगा तो उतनी जल्दी फाइनले में जाएगा, वरना अदरवाइज तो उससे पहले ही 5 टॉप 5 में भी जाता, मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके जी, आज के लिए इतना ही था। बड़ा मजे का एपिसोड था। और जी अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।